श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में हम जानेंगे दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाएगा और दीपावली की रात हमें कौन सा ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे साल भर हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे घर पर बरसती रहेगी। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी लिखकर माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। दीपावली यानी रोशनी का त्यौहार साल के सबसे ज़्यादा सभी मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते, इस दिन भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ 14 साल वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। दीपावली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक रहता है। भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दीपावली दीपों का त्यौहार मनाया गया। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। पंचांग के अनुसार दीपावली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। 12 नवंबर को पूरे देश में दीपावली बड़े धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर 2:45 से प्रारंभ होगा और 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय रात में की जाती है और 13 नवंबर को शाम के समय अमावस्या नहीं है। इसलिए दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर रविवार को ही मनाया जाएगा। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो माता लक्ष्मी जी वहां ठहर जाती हैं और उस घर पर अपनी विशेष कृपा मनाती हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास धन भी रहता है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष विधान है। माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश भगवान और माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, अमावस्या तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी जी किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसका घर धन धान्य से भर जाता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक कार्य करने से पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होती है। यह कार्य आपको दीपावली की रात करना है। यह भी जानेंगे वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें कभी भी माता लक्ष्मी को समर्पित नहीं करनी चाहिए। जिनकी जानकारी आपको नहीं है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि हम बिना जानकारी के माता रानी पर वो वस्तुएं समर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। झाड़ू का पूजन अवश्य करना चाहिए दीपावली के दिन। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही मंगलकारी तथा धन संपदा प्रदान करने वाला होता है।
कीर्ति, यश, वैभव प्रदान करने वाला होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व पूरे भारत में 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे घर में सदैव धन धान का भंडार भरा रहता है। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से 7:36 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती जी का पूजन कर लेता है, उसके घर में सदैव के लिए माता रानी का निवास हो जाता है। इसलिए कोशिश करें शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करें। शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करना अत्यंत लाभदायक और सुखकारी होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। प्रियंका धर्मशास्त्र चैनल में आपको शास्त्रों पर आधारित जानकारी मिलेगी। सबसे पहले वीडियो में जानते हैं माता रानी पर कौन सी वस्तुएं समर्पित नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता रानी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं। माँ लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं वह अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उन पर माता रानी की कृपा जोर शोर से बरसती है। उनके घर में 7 पीढ़ियों तक गरीबी दूर दूर तक नहीं आती है। उनके घर में 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी के साथ साथ धन संपदा, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। वो लोग सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त करते हैं। उनके जीवन के उन्हें सभी कष्टों से राहत मिल जाती है। उन्हें जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तथा उनके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति खास तरीके से दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनवान बन जाता है। माता लक्ष्मी जी उसी घर में निवास करती हैं जहाँ सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साल भर में आने वाले इस दीपावली के त्यौहार पर माता रानी को ये 3 चीज़ें भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्र ज्ञान के अनुसार हम आपको यह जानकारी बता रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया दीपावली पर या किसी भी त्यौहार पर किसी भी धार्मिक कार्य को कर्ज लेकर नहीं बनाना चाहिए, ना ही किसी पर्व को कर्ज लेकर मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर कोई त्यौहार मनाता है या दीपावली का त्यौहार मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से वह वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन है, किंतु यदि आप सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करते हैं तो माता रानी उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं और उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। हमारे शास्त्रों में इसीलिए वर्णन मिलता है कभी भी पूजा पाठ कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही माता लक्ष्मी के क्रोध के भागी बनते हैं। इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते और देते हैं राहु केतु उनके जीवन में परेशानी उत्पन्न करते हैं और उनके जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप माता रानी को
मिश्री भी चढ़ाकर या बतासे चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। तब भी माता रानी आपसे उतना ही प्रसन्न होंगी जितना कोई धन धान चढ़ाता है तब प्रसन्न होती हैं। माता रानी किसी के धन दौलत से प्रसन्न नहीं होती हैं। माता रानी सच्चे हृदय से की गई पूजा आराधना से प्रसन्न होती हैं और धन यश कीर्ति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी उन पर सदैव अपनी कृपा बरसाती हैं। जो व्यक्ति माता रानी पर छल कपट से पैसे कमाकर अर्पित करते हैं, माता रानी उन पर प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास किसी से कर्ज लेकर ना करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जब भी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आएँ तो उनके साथ माता सरस्वती की मूर्ति अवश्य लेकर आएँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ माता सरस्वती की पूजा अवश्य करें। मूर्ति लेते समय मूर्ति को ध्यान से देख लें, मूर्ति चटकी नहीं हो, कहीं से टूटी ना हो, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साल भर का त्यौहार है, इसलिए मूर्ति अच्छी तरह देख कर लें, या फिर आप धातु की मूर्ति भी खरीद कर ला सकते हैं। दीपावली पर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, सफ़ेद नीला या काला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल कपड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। माता रानी को सबसे प्रिय रंग लाल रंग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लक्ष्मी पूजन पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी की चौकी बनाता है, उसके घर में धन संपत्ति यश वैभव अन्य धन से परिपूर्ण हो जाता है। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं। धर्मशास्त्र चैनल आपको सभी जानकारी देने का प्रयास करेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। माता लक्ष्मी की पूजा में जटा वाला नारियल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इसलिए दीपावली पर अपने घर नारियल अवश्य खरीद कर लाएं, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। फलों में माता लक्ष्मी को नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे पाप लगता है। किसी भी शुभ अवसर पर नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी जी के पूजन में अक्षत का बहुत अधिक महत्व होता है। दीपावली पर माता रानी को चावल अवश्य समर्पित करने चाहिए। ध्यान रखना, चावल टूटे नहीं होने चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना, दीपावली के दिन अपने घर के चावल किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आपके घर पर आती हैं, ना कि घर से बाहर जाती हैं। हमारे चैनल में आपको सही ज्ञान मिलेगा, यहाँ आपको झूठा ज्ञान नहीं मिलेगा। दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी और सरस्वती माता का पूजन किया जाता है। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी गणेश जी पर समर्पित नहीं की जाती है। दीपावली के दिन लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दिन खीर पूड़ी हलवा मिठाई आदि बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन भोजन का माता रानी को भोग लगता है, ऐसा माना जाता है। दीपावली के दिन घर की स्त्रियों को लाल पीले गुलाबी रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। माता रानी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। दीपावली के दिन घर की सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग अच्छी तरह से भरनी चाहिए। पैरों में पायल महावर अवश्य होनी चाहिए। सूखे सिंदूर से मांग भरनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी और आपके घर को धन धान्य से भर देंगी।
माता लक्ष्मी आपको इस रूप में देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। माता रानी ऐसी महिलाओं से बहुत खुश होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी पूजन करते समय आपको ना ही अंगड़ाई लेनी चाहिए, ना ही जम्हाई लेनी चाहिए। यदि आपकी तबीयत सही नहीं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से भी करवा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में चांदी या सोने के सिक्के का विशेष महत्व होता है। यदि आपके पास है तो आप रखें, यदि नहीं है तो आप 1, 2, 5, 10 जो भी रुपए का सिक्का आपके पास है आप वो रख सकते हैं, किंतु लक्ष्मी पूजन में सिक्का अवश्य रखें। माता लक्ष्मी जी की पूजा में आपके पास जो भी धन है अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी धन की देवी है। इसलिए आपके पास जो भी धन है उसे लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। माता लक्ष्मी जी को यदि आपको मिल जाए तो कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प अवश्य समर्पित करें। इससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कमल का पुष्प माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है। दीपावली के पूजन में गणेश जी को दूर्वा अवश्य समर्पित करें, इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं दूर्वा समर्पित करने पर। कभी भी माता रानी या भगवान जी पर सूखे हुए फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। सूखे पुष्प अर्पित करने से घोर पाप लगता है। दीपावली के दिन 5 रंग के फल या 5 रंग की मिठाई अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास 5 प्रकार के फल या मिठाइयाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप माता रानी पर बतासे भी चढ़ा सकते हैं या आपके पास जो भी मिठाइयाँ फल हैं वो चढ़ा सकते हैं। माता रानी पर जो भी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप समर्पित करते हैं माता रानी उसे अवश्य स्वीकार करती हैं और अपनी सच्ची श्रद्धा से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपको जो भी आपने माता रानी पर समर्पित किया है उसका कई गुना फल मिलता है। यदि आपके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता रानी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और धूप बाईं ओर होनी चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली पर माता रानी को सफ़ेद पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही दीपावली के पूजन में अगरबत्ती जलानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है अगरबत्ती में बाँस होता है, बाँस में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। भक्तों, लक्ष्मी पूजन करते समय भगवान विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, नहीं तो आपकी लक्ष्मी पूजा अधूरी रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के बिना किसी भी पूजा में शामिल नहीं होती हैं, ना ही माता उस पूजा को स्वीकार करती हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। दीपावली का पूजन करते समय यदि आपके घर में चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए या आपको उल्लू दिख जाए तो आप समझ लेना साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो गया। माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।